प्रदेश का चुनाव बीत गया, जैसे तैसे बीत गया है, सच्चाई भी है। और काफ़ी रम्मा झाउर के बाद, काफ़ी धक्का मुक्की के बाद अपनी अपनी पार्टियां और अपने अपने हुजूम और दलों के साथ जो है चुनाव बीता। समाजवादी पार्टी अपनी जगह तैनात, बहुजन पार्टी अपने जगह तैनात, खींचातानी, और उसके बाद भाजपा भारतीय जनता पार्टी अपने जगह तैनात, अपने अपने वीरों के साथ मैदान में कूद पड़ी। कांग्रेस अपने वीरों के साथ मैदान में कूद पड़ी। चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ साथ लगभग 5 राज्यों में एक साथ रहा। पंजाब, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये शायद 5 राज्य थे, जिसमें अगर मैं कहूँ तो एक राज्य छोड़कर पंजाब, जहाँ कांग्रेस से आप की सरकार बनी है, और बाकी सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वास्तव में अगर कहा जाए तो कोई भी आदमी काम करने निकलता है तो कम समय की जो मेहनत होती है, कम समय में आदमी एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा स्थान, एक अच्छी मंजिल हासिल नहीं कर सकता। इसलिए उसको लंबे समय से लगना पड़ता है, मैदान में कूदना पड़ता है, जूझना पड़ता है, तब जाके कहीं होता है। और यही शायद कारण है। अब आप यहाँ कहेंगे मित्रों कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। अब मैं मोदी की बात करूँ तो मोदी वास्तव में चुनाव रहे और चाहे न रहे, वो प्रचार में हमेशा लगे रहते हैं। ये यहाँ से चुनाव खत्म हुआ, गुजरात भगे, तो चुनाव रहता है तो भी, नहीं रहता है तो भी जनता से मुलाकात करना और लोगों के बीच में बने रहना उनकी एक खासियत भी है। और उनके जिह्वा पर वास्तव में कहा जाए तो जैसे माँ सरस्वती विराजमान करती हैं। उनकी वो वाणियाँ जो आदमी के मन को मोह लेती है, यह सच्चाई भी है। तो चुनाव बीता, और चुनाव में उत्तर प्रदेश की चुनाव की मैं बात करूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, तो और मेरा गृह जनपद प्रयागराज है। तो प्रयागराज की अगर मैं बात करूं तो प्रयागराज में भी तमाम पार्टियां, बहुजन पार्टी, सपा पार्टी और कांग्रेस, भाजपा अपने अपने सेना के साथ, अपने अपने वीरों के साथ मैदान में कूदी, लेकिन एक बराबर नहीं रहा। इसी तरीके से कुछ वीर योद्धा, जैसे मैं बात करूं तो स्वामी प्रसाद मौर्य की, वह भाजपा में थे और भाजपा से छोड़, उनको ऐसा लगा होगा, वो भाजपा को छोड़ सपा में गए कि सपा में मैं जाऊंगा तो वहाँ चुनाव मेरा निकल जाएगा और शायद इस बार सपा की सरकार बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना नहीं था, नहीं हुआ। उधर भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य जो है हार का मुंह देखना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर भी जो है हार का सामना किए, लेकिन जिनका लक्ष्य सही था, जिन्होंने मेहनत किया था, उनको जनता अपना आशीर्वाद दिया भी, और जनता जानती भी है कि कौन अच्छा मेरे लिए करेगा, कौन बुरा करेगा। लेकिन इस जगह एक बात निकल कर आती है कि राजनीति, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति परिवर्तन का होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि परिवर्तन ही राजनीति होता है। राजनीति कभी स्थिर नहीं हो सकती। राजनीति एक गेंद की तरह होती है जो घूमा करती है। आंकड़ा आप निकाल लीजिए, जब से देश आज़ाद हुआ तब से, उस समय तो कांग्रेस का ही एक छत्र राज रहा कुछ समय के लिए, फिर बदला, जैसे तैसे फिर दूसरी पार्टी की सरकारें बनी, फिर उनकी बनी, फिर उनकी बनी, तमाम जो है इस तरीके से पार्टियां बदलती रही अपने अपने समय काल में। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और इसकी भी सरकार बनी नहीं रहेगी, यह भी सत्य है, क्योंकि लोग धीरे धीरे उनकी कमियां, उनकी खूबियों, उनके जो विचार हैं या उनके जो काम हैं, जो वो लालच देते हैं, जो काम करना चाहते हैं, वास्तव में नहीं कर पाते हैं, और लोग उम्मीद भी ज़्यादा कर लेते हैं पार्टियों से, नेताओं से, और पूरा होता नहीं है, फिर वो नाराज़ हो जाते हैं। इस तरीके से फिर दूसरी सरकार बनती है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का लगभग कहा जाए तो 270 विधायक
और 124 लगभग समाजवादी पार्टी के, एक बहुजन पार्टी के और 2 अदर, इस तरीके से और शायद एक आध अन्य किसी का बना है। तो अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मित्रों, वहाँ अब देखिए जो है अपर्णा यादव, जो सपा में मुलायम सिंह की बहू हैं, वह पार्टी छोड़कर अपने समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गई। तो वो तालमेल नहीं खराब कर रहे हैं। वो नेता जो हैं एक जगह बैठकर चाय पी रहे हैं, वो उस पार्टी में जा रहे हैं, वो उस पार्टी में जा रहे हैं, वो उसका बखान कर रहे हैं, अपने अपने मकसद के हिसाब से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम सब आपसी तालमेल क्यों बिगाड़ें, अपनी आपसी भाईचारा क्यों बिगाड़ें। गांव में लोग कई जातियों के लोग रहते हैं, अब वो उनके ऊपर नाराज़ होंगे, उधर थे मेरी तरफ क्यों नहीं थे, उनकी पार्टी हार गई मेरी पार्टी जीत गई, अब उस पर जो है कहा सुनी होगा। हाँ, तो इस तरीके से मैं चाहूँगा कि आपसी भाईचारा गांव में भी बना के रखें। पार्टियां क्या है, पार्टियां तो आती रहेंगी, पार्टियां जाती रहेंगी, आज इसका है कल उसका है, कल उनका समय है, इस तरीके से बदलता रहता है। तो हम क्यों आपसी संबंध खराब करें, आपसी मनमुटाव करके इस तरीके से काम करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हम सब हैं भाई भाई। लेकिन उसके अलावा भी जितनी जातियां, हिंदू में तमाम जातियां हैं, बहुत जातियां हैं, तो उन सब से मेरा यही एक अपील है कि एक हिंदुत्व बनाए रखें। जितनी भी जातियां हैं आपसी तालमेल खराब न करें, क्योंकि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, यह निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवर्तन की राजनीति होती है, यही सत्य है। और अब सरकार बनने जा रही है, योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण भी करने जा रहे हैं। तो मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि आप सरकार जिसकी बननी थी बन गई, और 5 साल इनकी बनी भी रहेगी। और चुनाव तो हमेशा होते रहते हैं, 12 मास चुनाव होते रहते हैं एक तरीके से कहा जाए तो अब सरकार से हमें लाभ लेने का समय आ गया। सब ने डटकर अपना जो है वोट दिया, अपना आशीर्वाद दिया नेताओं को। जिनके नेता जीते हैं वो भी खुश रहें, और जिनके नेता नहीं जीते वो भी खुश रहें, और अपने काम में लग जाएं, अपने वर्क में लग जाएं, अपने रोजगार और अपने जो नौकरी कर रहे हैं, जो खेती किसानी से जुड़े हैं, जो व्यापार, जो भी छोटा मोटा जो भी काम कर रहे हैं, लोग उधर घूम के अपने जो है काम में लग जाएं। और उसी में अच्छाई है और भलाई भी, इसमें उलझे रहना अच्छाई नहीं है। और जो राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीति से रिलेटेड हैं, राजनीति में रुचि रखते हैं या उसको व्यापार समझते हैं, वो तो लगे रहेंगे और लगे रहना भी चाहिए। क्योंकि जैसे किसान लगा रहता है अपने खेत में, क्योंकि उससे जो है अन्न पैदा होगा तो भरण पोषण होगा, इसी तरीके से सबका एक रोजगार होता है। तो बहुत नेताओं का राजनीति भी एक रोजगार है, वो लगे हैं अपने रोजगार में। तो हम भी अपने रोजगार में लग जाएं और आपसी भाईचारा संबंध प्रेम बना के रखें, इसी में भलाई होगी और इसी में अच्छाई होगी। मित्रों, यह राजनीति रिलेटेड जितनी भी बातें मैं बताया, आशा है आपको अच्छा भी लगा होगा। और अभी तक मेरे वीडियो में आप जो बने रहे, तो इसके लिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद भी देता हूं। और आपसे आकांक्षा और आशा भी करता हूं कि यदि मेरे वीडियो में आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, मेरे हौसलों को बढ़ाएं, और जिससे मैं और अच्छा मोटिवेशन वीडियो और अच्छी ब्लॉग वीडियो इस तरीके से आपको दिखा सकूं। आशा है मित्रों आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।